So let's read this question. So this question says air flows horizontally with a speed v is equal to 106 km per hour. A house has roof plane of area is equal to 20 meters square. The magnitude of the aerodynamic lift of the roof is option A is 11 1.127 into 10 to the power 4 Newton. Option B is 5 into 10 to the power 4 Newton. Option C is 1.127 into 10 to the power 5 Newton. Option D is 3.127 into 10 to the power 4 न्यूटन्स ओके। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर बर्नौलीज थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, बर्नौली थ्योरम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। सो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका बर्नौलीज थ्योरम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों बर्नौली थ्योरम बोलते क्या है। बर्नौली थ्योरम आपका प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, और प्रेशर वेलोसिटी को क्या करती है, आपको कनेक्ट करते हैं ओके। बर्नौली थ्योरम इज एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जो कि करती है विच कनेक्ट्स द वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम ओके। प्रेशर वॉल्यूम और हाइट का जो फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं, आपको डिनोट करती है ओके। तो देखिए बर्नौली थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है पी इज इक्वल टू पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ओके। ये टर्म क्या रहती है, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट। ये टर्म क्या रहनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए ओके। दिस इज द कंसिक्वेंसेस फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये कहती है कि जो आपकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी ओके। तो दिस फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या होती है, आपकी बर्नौली थ्योरम की आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है। दिस इज अप्लाइड फॉर एनी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ये किसी भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल होमोजीनियस, और इनकम्प्रेसिबल बोल सकते हैं, होमोजेनियस बोल सकते हैं, और नॉन एक्सिलरेटिंग लिक्विड, जो आपका लिक्विड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका नॉन एक्सिलरेटेड होना चाहिए। वहां पर आप बर्नौली इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने, देखिए ये आपके किसी भी फ्लूइड के लिए ट्रू होती है ओके। फ्लूइड आपका देखिए लिक्विड भी होता है, आपका एयर, दोनों क्या होते हैं, आपके फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। तो एयर फ्लोज हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 106 किलोमीटर पर आवर। ए हाउस हैज ए प्लेन रूफ जिसका एरिया आपको 20 मीटर स्क्वायर गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरोडायनेमिक लिफ्ट ऑफ द रूफ इज ओके। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरोडायनेमिक लिफ्ट यहाँ पर क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ओके। तो हमें बेसिकली यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है ओके। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे आपका क्या दिस इज द रूफ, ये आपका क्या दिस इज द रूफ, ये आपका रूफ है ओके। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा जस्ट बिलो और जस्ट आफ्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका प्रेशर मान लीजिए क्या है, P1 है ओके। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मान लीजिए आपकी V1 है ओके। यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर मान लीजिए P2 है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, V2 है ओके। अब देखिए हम ये पॉइंट जो ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट जस्ट अबव और बिलो द रूफ ओके। तो यहाँ पर जो हाइट के डिफरेंस के कारण प्रेशर आएगा वो मैं यहाँ पर जीरो अज्यूम कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की हाइट क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है ओके। अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, तो ये हाइट क्या आपकी ऑलमोस्ट सेम है। तो हम जो आपका रो जी एच वाली टर्म है इसका कंट्रीब्यूशन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो कर लेते हैं ओके। तो देखिए ये अबव द रूफ है और ये बिलो द रूफ है। एयर फ्लो हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 106 किलोमीटर पर आवर ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपकी V1 की वैल्यू होगी, V1 क्या है, ये आपका रूफ है ओके, ये आपका रूफ है। रूफ के अबव क्या होगी, वेलोसिटी आपकी एयर की कितनी है, 106 किलोमीटर पर आवर ओके। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। ए हाउस हैज प्लेन रूफ ऑफ एरिया, हाउस का आपको एरिया गिवन है। ये आपका जो रूफ है, रूफ का एरिया आपको गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, 20 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर का एरिया गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरोडायनेमिक लिफ्ट ऑफ द रूफ ओके। हमें यहाँ पर क्या बताना है, आपका जो आपका फोर्स होगा यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करके बताना है ओके। अब देखिए ये आपका V2 तो V2 की आपकी वेलोसिटी ऑफ द एयर इस रीजन में वेलोसिटी ऑफ द एयर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ओके। P2 और P1 और P2 आपका प्रेशर का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, और जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा उसको हम एरिया से कैलकुलेट करके आपका क्या आएगा, एरोडायनेमिक लिफ्ट के इक्वल आ जाएगा ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ओके। तो देखिए मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, और दोनों पॉइंट को हम बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम को क्या करते हैं, आपको सेटिस्फाई करते हैं ओके। तो देखिए ए पॉइंट पर आपका पी ए हो जाएगा ओके, प्रेशर रो जी एच का कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर जीरो कर लेंगे, प्लस हाफ टाइम्स रो इंटू v वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये टर्म कांस्टेंट है तो हम इसको बी के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, प्रेशर एट बी प्लस हाफ टाइम्स रो इंटू वेलोसिटी ऑफ द एयर v का स्क्वायर ओके। सो दिस विल बी द कंडीशन। ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेते हैं, और डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी किसके इक्वल आएगा, आपका पी ए माइनस पी बी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है हाफ ऑफ रो वी वी का स्क्वायर माइनस ऑफ रो
वी ए का स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, ये आपका पीबी माइनस पी ए के इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए हमें पता है जो आपका यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर हम देखिए पीबी माइनस पी ए कैलकुलेट करेंगे, पीबी माइनस पी ए कैलकुलेट करेंगे। ओके, आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका पीबी का प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द पी ए। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं उसका, पीबी माइनस पी ए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, पीबी माइनस पी अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका रो वी ए का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ टाइम्स रो ऑफ वी बी का स्क्वायर। ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, पीबी माइनस पी ए इज इक्वल टू हाफ रो, रो बाय टू का आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर वेलोसिटी का स्क्वायर को क्या बोलते हैं यहाँ से, वी वन माइनस और वी टू पर आपकी वी बी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी, बी रीजन पर आपकी जीरो है, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टर्म आपका देखिए कितना आ गया, पीबी माइनस पी ए, इसकी वैल्यू आपकी आ गई हाफ टाइम्स रो इंटू वेलोसिटी ऑफ वन का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका दिस इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, ये क्या गया आपका यहाँ से डिफरेंस ऑफ प्रेशर, हमने यहाँ से इतना कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर एरोडायनेमिक लिफ्ट ऑफ द रूफ फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, क्या होगा आपका प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, डेल्टा पी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पीवी माइनस पी ए इनटू ऑफ इट्स एरिया, एरिया ऑफ द रूफ। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू द एरोडायनेमिक लिफ्ट, अगर हमें लिफ्ट देनी है तो हमें डेल्टा पी इंटू इतना फोर्स का प्रेशर क्या, इतना फोर्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं हाफ रो वी वन का स्क्वायर, हाफ रो वी वन का स्क्वायर इंटू एरिया। ओके, अब हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू रो, रो क्या आपकी, रो है आपके यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द एयर, क्या डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है आपकी 1.3 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 1.3 केजी पर मीटर क्यूब, सब ऐसा ही सिस्टम में कर रहे हैं। वी वन की आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, वी कितना गिवन आपको 106 किलोमीटर में गिवन है। ओके, कितनी 106 किलोमीटर पर आवर, हम इसको भी ऐसा ही सिस्टम में यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 106 को हम क्या करेंगे 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी किस में आ जाएगी, तो ये आपकी 29.44 वैल्यू आ रही है। ओके, 29.44 ये आपके मीटर पर सेकंड में आ गई। ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी आएगी, इसकी वेलोसिटी को हम यहाँ पुट कर लेते कितना 29.44। ओके, इंटू स्क्वायर। ओके, इसका हम इसका कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ओके, इंटू एरिया, एरिया ऑफ रूफ कितना आपको 20 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 10, आपका 2 से 20 हो जाएगा, तो 10 इंटू 1.3 इंटू 29.44 का स्क्वायर, 29.44 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ रहा है 866.71। ओके, हम इसके यहाँ से इतना लिख सकते हैं, और 1.3 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो जाएगा आपका 13 इंटू 866.71। ओके, यहाँ से आपका इतना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही 11267.23। ओके, तो ये आपका क्या गया, दिस विल बी द फोर्स, ये क्या गया आपका, दिस विल बी द फोर्स, आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1.12 इंटू 1234। ओके, कितना है आपका 1.12 इंटू 10 टू द पावर 4 में हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, कितना हो गया 1.12 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द फोर्स, ये आपका इतना फोर्स हो जाएगा। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।